ॐ नमो नारायणाय। सुस्वागतम। हम सब लोग हनुमान चालीसा ये ग्रंथ पे विचार कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हनुमान चालीसा फ्रॉम बोथ द स्टैंड पॉइंट। एक है व्यवहार में हमको हनुमान चालीसा कैसे उपयोगी हो सकता है, और एक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए हनुमान चालीसा हमको कैसे उपयोगी हो सकता है। So we have seen first 2-3 dohas. First doha of Hanuman Chalisa: Shri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukur Sudari Baranau Raghubar Bimal Jasu Jodayaku Falachari. Last time we have seen how Guru Charana Raja is extremely important in everyone's life. कि हम लोग गुरु के श्री चरणों में अर्पण यानी समर्पण क्यों करना चाहिए। गुरु के श्री चरणों में हमने अपने आप को अर्पण क्यों करना चाहिए। अगर ऐसा सवाल हमसे किसी ने पूछा तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? शुभ। Progress in anywhere, everywhere. Shivangi. Okay. Here, Kamalji. Right. So, very good. These are all important. जीने का सही अर्थ हमको कौन बताता है? जीने का सही अर्थ कौन बताते हैं हमको? गुरु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमको जीवन जीने का अर्थ ही पता नहीं, तब तक तो हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है ही नहीं। फिर किसका है? प्राणी जैसा। क्योंकि प्राणी भी तो जीवन जीते हैं। जीते हैं कि नहीं? हाँ जी। और कैसे जीते हैं? सिर्फ प्रकृति के उस प्रोग्राम्ड ऐसे माध्यम से। उनको कभी भी यह समझ में नहीं आता है कि मैं कुत्ता हूं, अगर हूं तो क्यों हूं। आया ना? मैं बफेलो हूं तो बफेलो क्यों हूं। मैं घोड़ा क्यों नहीं? बोलिए, कभी ऐसा उनके मन में विचार आता है? आया ना? अभी आपके मन में ऐसे विचार आता है कि मैं शुभ हूं तो मैं शुभ ही क्यों हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। वॉट यू आर, वाई यू आर। आया ना? आपके जैसा दूसरा कोई है? अच्छा है, नहीं है। वन इज डिफिकल्ट टू हैंडल। आया ना? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस पर्सन हूसोएवर इज अ यूनिक पर्सन, और दूसरा कोई नहीं है। भगवान बोले एक ही बनाया, बस हो गया। अभी दूसरा कुछ बनाएंगे। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम लाइक दिस, व्हाट आई एम। इट्स अ ग्रेट सीक्रेट। It's a great secret. And to know that secret, we require Guru. That why I am what I am. Is this clear? So this is extremely important, very important. So फिर हमने देखा था कि गुरु चरण को अर्पण करना यानी गुरु चरण की रज जो है वो क्या है। तो गुरु कौन से आधार पर खड़े हैं? कौन से आधार पर? हाँ मां, आपको पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी। नहीं, देखो पॉइंट क्या है, याद रहना चाहिए कि कौन से आधार पर खड़े। हाँ अम्मा पीछे, आप ही को पूछ रहा हूं, सेकंड लाइन।
हाँ विजय जी. No, I said on which substratum the guru is standing. हम एक और ज्ञान भक्ति वैराग्य, इस सबस्ट्रेटम पर, इस आधार पर गुरु खड़े हैं. हम गुरु को प्रणाम करते हैं. तो एक्चुअली आपको पता है किसको प्रणाम करते हैं? फिजिकल बॉडी को. बोलो हाँ या ना. अभी आप टाटा और बिरला को सामने आए तो बोलते क्या बात है, किसके लिए? वो टाटा बिरला का वेल्थ ले लो, अभी जाओ उसके सामने, कोई पूछेगा? हाँ या ना. यानी टाटा बिरला को हम जाके अरे वाह करते क्यों? अरे बोलो ना. बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ. यस और नो. एक व्यक्ति को हम तुच्छ समझते हैं, अभी मैं नाम नहीं बोलता हूं. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज डीड्स. यस और नो. तो उस व्यक्ति को हम तुच्छ समझ रहे हैं. वाई? बिकॉज ही हैज डन समथिंग वेरी रॉन्ग. यस और नो. So one has to understand that when I am bowing down to the Guru means what? To this principle which is called as Jnana, to this principle which is called as Bhakti, to this principle called as Vairagya. समझ में आ गया? तो ये उनके चरणों पे हम अगर हमारा सर रखते हैं तो we get this. All the three. Then with that what am I doing? Nicha mana mukura sudhari. With this Raja, I am cleansing my mind. Means to cleanse the mind, these things are required. Dash, dash, dash. शिवांगी समझ में आ गया? So what are the cleansers? Swami ji, we know only what cleansing lotion. No, not that cleansing lotion. This is the cleanser actually, which cleans our mind. So कौन सा चाहिए? ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए और वैराग्य चाहिए. तब मन साफ होता है. फिर कहते हैं बरनौ रघुबर बिमल जसु. नाउ आई हैव दैट पावर, कैपेसिटी टू सिंग द ग्लोरी ऑफ योर्स, ओ लॉर्ड. बिकॉज इफ आई एम इम्प्योर हार्ट, इम्प्योर माइंड, आई विल सिंग द ग्लोरी ऑफ all celebrities. Yes or no? If the college people are there, they will sing hero and heroine. If business people are there, they will sing business tycoons. That's all. That's the glory we keep doing. Why? Because our mind is impure. We do not have understanding of something which is the highest. So, बरनौ रघुबर बिमल जसु. बिमल जस जो है भगवान आपका, वो मैं कब कर पाऊंगा एक्सप्लेन, मैं पूरी तरह से वर्णन, जब मेरा मन शुद्ध होगा. और फिर बोलते हैं जो दायक फलचारी. अगर हम ऐसा जीवन में जीवन जीते हैं अर्थ के साथ, तो हमको 4 पुरुषार्थ का आशीर्वाद मिलता है. और हमने एलैबोरेटली फिर देखा था कि ये 4 पुरुषार्थ कैसे हमारे जीवन में है. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो इसको बहुत जरूरी चीज है, ये ध्यान में रखना कि ये चारों में से अगर हमारे जीवन में धर्म की कमी है तो जीवन बहुत सब गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है. तो ये चारों का सबस्ट्रेटम कौन है? धर्म.
ये ध्यान में रखना कि ये चारों में से पहला नंबर कौन है? धर्म, धर्म, धर्म। और अगर धर्म ही मालूम नहीं है और हमने दूसरे स्टेप पर छलांग लगा दी तो क्या होगा? अर्थ। तो हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, जैसे आज दिख रहा है, और फिर वैसे ही काम उसके लिए भी हम कुछ भी करेंगे जो भी आज भी दिख रहा है। राइट? सो ऐसे जीवन में मोक्ष का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जिसका जीवन धर्म पे पूरी तरह से स्थापित है, धर्म से स्थापित है, तो उसके जीवन में ये जो आगे के 3 पुरुषार्थ है वो कोई मायने रखते हैं, अदरवाइज कुछ मायने नहीं रखते हैं। आप पूछो बड़े बड़े लोगों को, वो बोलते हैं स्वामी जी, don't tell us in this whole world, if you want to earn money, you have to just keep doing anything which is required and then only you can earn money. ऐसे डायरेक्ट बोलते। अभी one has to understand, okay, is only money is a sole purpose of your life, then only you will do this. Point is this: when money is the only sole source, then you can do anything. Yes or no? This is a point to understand. When you have something which is called as purpose of life and which is a higher life, then only you'll say, no, I must earn money, but with principle. I must do actions with dharma. तभी तो आएगा। अभी ये कहां से पता चलता है हम सबको? देखो, यही एक गुरु की पहचान है कि गुरु हमको ये समझाते हैं हर एक पॉइंट। अभी मैं आपको बोलता हूं कि कितनी छोटी छोटी बातें रहती है। मैं लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर करके बॉम्बे कॉलेज में था। फिर उसके बाद में मैंने एक कोर्स किया जिसको कहते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच टू योग। उसमें भी एग्जाम्स थी, बिकॉज इट वॉज एडवांस डिप्लोमा। तो फर्स्ट एग्जाम हुई, उसमें मार्क थे 20 मार्क की एग्जाम, यूनिट टेस्ट। फाइन, उसको मुझे मिले 19 मार्क्स और एक व्यक्ति को मिले 20 मार्क्स। मुझे इतनी जलन हुई, पूछो मत, कि अरे आई एम सो एंड सो एंड हाउ कैन आई नॉट गेट द हाईएस्ट। अब ये हमारा हमेशा का मन है कि नहीं, मूर्ख मन ऐसा। फिर थोड़े दिन के बाद भगवत गीता के 2-3 श्लोक आए, तो अब मैंने बोला, अरे महामूर्ख, क्या बात कर रहा था मैं, क्या सोच रहा था मैं। तो तुरंत मैंने ड्रॉप कर दिया। और उस चीज के, उस दिन के बाद में किसी भी व्यक्ति से किसी भी क्षण, कोई भी परिस्थिति में कोई कंपटीशन नहीं, ऐसा मैंने वचन ले लिया, हो गया। किस वजह से? देखो, भगवत गीता। आप समझ में आ रहा है आपको कि अगर वो नहीं है तो हम वही करते रहेंगे जो हम सालों से करते आए। सो ब्यूटिफुल कोटेशन बाय वन महात्मा। ही सेज, इफ यू डू what you were doing, you will get always what you got. Is this clear to everyone? If there is no change in my thinking, then I will always be an ordinary person as I was. And extraordinariness comes with the first thinking extraordinarily. Is this clear to everyone? If I can't think extraordinarily, you cannot become extraordinary at all. Is this clear? I'll tell you simple thing now. How to understand. Once we were going, to some place. We have booked the tickets of the train. And it was a Chinmay Yuva Kendra program. So lots of girls and boys and this and that, and as you know, they are all very hyper.
and then everything becomes so difficult to manage. So I was there, and one more person was there as a brahmachari. So we took 2 batches, that you handle this, you handle this. So by the time we reached there, we were late and the train started. So the first group was inside and we were outside. So I was on the, that bridge, and the train is moving, and we all, this Guchima boys and girls, and this half the people are inside and they are looking at us. I am screaming of my top of my voice. The brahmachari was inside. Pull the chain. Yes or no? Then I am running also down. The train started slowly. By the time I came down, it was quite a bit. So I started running fast and got into another bogie somehow and pulled the first thing, the chain. Now this brahmachari came to me. People also came, that TC and whatnot. So क्यों खींचा? बोला क्यों क्या खींचा? इतने सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, कैसे करेंगे हम? तो because of the safety of everyone, I pulled the chain. Okay, fine. सब लोग अंदर आ गए. फिर मैं इस ब्रह्मचारी को ऐसा झापा, left and right. I said, do you have a bit of intellect? He says, no, I'm scared of pulling the chain. I never did it. Hope you understand now. You have not done that does not mean with the knowledge you should not use it. Is this clear? जैसे हम थे वैसे ही रह गए. Is this clear to everyone? One example. So if you remain like that in your life and does not grow, it has no meaning at all. No meaning. Zero. So that is a grace of Bhagwan, that Bhagwan is connecting all of us to the Guru to understand, be an extraordinary. Otherwise, जीवन में क्या है? ये क्या कर रहा है? इसकी शादी हो गई, मेरी तो हो ही नहीं. क्यों? नहीं, इसका एज इतना हो गया, मेरा तो हुआ इतना, अभी कब होगा? अरे दूसरा कुछ सोचता नहीं है क्या? दूसरे लोगों से जरा कंपेयर करो. वो व्यक्ति भगवान को पा गया, तुम बैठे हो अभी चुल्लू बन के. हाँ या ना बोलो. You have to compare. Should you compare with the higher or the lowest? You tell me. अगर कंपैरिजन ही करनी है तो yes or no? We have not understood that also कि to whom to compare. इतनी हमारी कम बुद्धि है. जीवन चलेगा और उसके बाद में आनंद में हो सकता है कभी? You tell me. Yes or no? Never, never, never. So जो दायक फलचारी, जो भगवान जैसे गुरु है, ये हमको ये बुद्धि ठीक करते हैं पहले और हमको ऐसा फल देते हैं कि हमको जीवन का अर्थ समझ में आता है कि क्या है जीवन का अर्थ. आगे का दोहा. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की. अभी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके. वो भगवान
मुझे आप बुद्धिहीन समझना, सुमिरो पवन कुमार। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह से मन से याद कर रहा हूं। सो आई, वन हु इज इग्नोरेंट, इज continuously remembering, oh Lord, in my mind. For what? Bala buddhi vidya dehu mohe. Oh Bhagavan, give me bala, the strength. We will explain everything. Then buddhi, intellect. Then vidya, knowledge. Dehu mohi, मुझे देना, give me. हरहु कलेस विकार. Oh Lord, please take away all my modifications, all my negativities from the mind. And that's why I bow down to you, I pray to you. Now one point we'll see beautiful doha. Buddhihin tanu janike. Now here Shastra says, who is buddhihin vyakti? Who is a person who is a buddhihin? Buddhi means one who has a intellect. Hina means absolutely zero or equal to not there. So like buddhihina vyakti. So we say shameless. What is shameless? The person does not have any shame. So shameless person. So like that buddhihin. So it is very important word. Now it is first. Buddhihin, one word is called as agyani. One meaning is agyani. Now, who is agyani? If this question is asked, from the standpoint of scripture, who is agyani? One who says, I am this body, mind and intellect. ये अज्ञानी व्यक्ति है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्क्रिप्चर्स. कौन अज्ञानी है? बोलिए. वन हु नोज दैट आई एम दिस बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ही इज अ अज्ञानी पर्सन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्क्रिप्चर्स. देन अनदर पर्सन हु इज अज्ञानी. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज scriptural standpoint. Now the laukika standpoint, called as vyavaharika standpoint. One who is not understanding what is the effect of negativity is a most ignorant person. This person does not know effect of negativity. First point. Second, one who does not know the purpose of life. Okay, one who does not know what is the difference between good and bad. What is the difference between good and bad? The fourth, one who does not have so much of determination to get what that person wants. That person is extremely ignorant. He wants it, but no determination. Keep crying, all the time crying. This is extremely important. Most ignorant person. So crying is a sign of ignorance. Please understand. Whenever you cry, it is a sign of ignorance. Now crying, to understand in a better way, whenever I explain like this, people say then to me, स्वामी जी फिर रोना तो बहुत खराब चीज है. देखो, रोना यानी एक चीज है. रोने आना मीन्स यू फील लाइक क्राइंग और द टीयर्स कम इन योर आईज बिकॉज ऑफ अ वेरी डीप कंसर्न. राइट? बिकॉज ऑफ द डीप कंसर्न. इट इज ग्रेट पॉजिटिविटी. Great positivity. Keep crying because of attachment is a great ignorance. Hope it is understood now. The tears are not bad. One has to understand, why am I crying?
That is important. Behind that, what is your complete sort of bhava? So when the bhava is attachment, asakti, then this person will keep crying for everything. क्यों? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास है नहीं, वो कब आएगा? अभी ध्यान दो, क्या आपके पास कुछ नहीं है? उसकी गिनती है कि नहीं आपके पास? यस और नो? The wise person does not think what I don't have. The wise person focus on what I have. कितना फर्क है देखो. So ये अज्ञानी है कि नहीं, जो रोते रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. Is this clear to everyone? This is extremely important. So बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं है इस व्यक्ति को, कुछ बुद्धि नहीं है. So whenever you cry or you feel depressed or you feel bad, ask yourself, for what? For what? If there is some higher reason, that is something fantastic. If no, today no, I wanted to go to movie but my mother said no. That's what I'm crying. Is this a reason? Ask. Is this a reason to cry? So this is called as buddhihinata. Buddhihinata. Another, I am crying because I feel very bad, concern for that little child whom a person treated so badly. That's something concern, deep concern. Hope you are understanding. Okay, for what reason? For what reason? Understand. So बुद्धिहीन व्यक्ति कैसे होते हैं? That which has no meaning, they keep crying for that. And with knowledge, you also shed tears, but with a great cause. Okay, so we have seen now कौन बुद्धिहीन व्यक्ति है, कौन अज्ञानी व्यक्ति है, और कौन व्यक्ति है कि जो ज्ञान के साथ वो क्या कर सकता है. ओम नमो नारायणाय.